नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए बहुत बेहतरीन सेशन आप लोग के लिए। तो उम्मीद है मतलब अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन इस कहानी को मतलब इस चैप्टर की कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। इस कहानी से आप लोग को मतलब ये चैप्टर बहुत मतलब बेहतरीन समझ में आएगा। तो कहानी ये है, आप मतलब घर से शुरू करते हैं। घर के मतलब उसकी चुन्नू की मम्मी उसको भेजती है मार्केट, ठीक है। मार्केट जाने के लिए मतलब भेजती है सब्जी लाने के लिए। तो चुन्नू बेचारा जाता है, तो लेकिन मार्केट जाता है, लेकिन जिस मार्केट से जाता है उसी मार्केट के रास्ते में उसकी मतलब मित्री का घर पड़ता है, ठीक है। तो जिस जैसे उसकी मम्मी कहती है आपको सब्जी लेने जाना है, तो चुन्नू मतलब बहुत खुश होता है। बहुत मतलब देखिए मतलब ये बहुत खुश है और ज़्यादा मतलब सब्जी लेने के लिए, ठीक है। और खुश क्यों होता है? क्योंकि उसी मार्केट के रास्ते में उसकी मित्री का मतलब घर पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से कहानी सुनिए, उम्मीद है आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चुन्नू बेचारा चल देता मतलब उत्साहित होकर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ हर एक चीज़ बंद है। तो मतलब बहुत उत्तेजित से जाता है सब्जी लेने के लिए, ठीक है। तो जाता है उसी रास्ते में, तो उसकी मित्री का घर पड़ता है। तो कुछ दूर पहले ही रहता है। तो इस मकान को मतलब उसकी नज़र कहाँ रहेगी, हमेशा उस मकान पे रहेगा। मतलब कि देखिए छत पे कहीं मतलब कहीं दर्शन हो जाए मतलब कुछ। तो जाता है रास्ते में, तो देखिए ध्यान से जब जाएगा तो मतलब उस छत पे मतलब दिखाई देगी कोई मतलब लाल पीली मतलब ड्रेस में दिखाई देगा। तो उसको मतलब साफ नहीं नजर आएगा मतलब है कौन हो। तो जा रहा देखिए ध्यान से, तो पहुंचा मतलब उसके जब मकान के पास पहुंच गया, पहले दूर से देखेगा तो थोड़ा मतलब क्या जब कम दिखा मतलब साफ दिखाई देगा। फिर थोड़ा और पास आएगा, थोड़ा और जब मकान की कुछ दूरी पे पहुंचेगा, अब यहाँ से उसको मतलब कुछ दिखाई देगा। हाँ मतलब मित्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए आपका मकान है, मकान पर मतलब कोई मित्री उसकी खड़ी है और एक चुन्नू बेचारा देख रहा है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से जब देख रहा है इस मित्री को, ठीक है। और मित्री भी इसको भी मतलब पहचानने, लेकिन पहले देखना शुरू ही किया मतलब कि मतलब ये कौन है। तो मतलब पहचान लेता है। तो इसका रंग बिरंगा मतलब ये रंग बिरंगा आप ही लोग कोई देखते हैं तो नजर नजर पहले उसी पर पड़ती है, ठीक है। तो चुन्नू बेचारा क्या करे, जब देख रहा है क्योंकि इसकी मित्री भी तो देखेगा भी ध्यान से। अब जब ये देखेगा मतलब तो इसका जो नजर होगा, पहले सीधे जा रहा था अपनी जो मतलब नेत्र है एकदम क्षैत्र रेखा में देखता है। जब कोई आप रास्ते में चलते हैं तो क्षैत्र रेखा में देखते हैं, ठीक है। अब देख रहा तो मतलब सीधे, लेकिन जब वो मकान देखा तो मतलब उसके पलक को अपने नयन को क्या किया, थोड़ा ऊपर उठाया। अब नयन को जो ऊपर उठाएगा तो तभी तो देख पाएगा। अब जब देखेगा तो देखिए देखने वाली रेखा मतलब देख रहा है। अब यहाँ जब देख रहा है मित्री को, अब इसके जो क्षैतिज रेखा और इसके मतलब देखने वाली रेखा, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। जैसे अगर आप लोग पृथ्वी के समांतर, आप लोग अगर पृथ्वी कहानी मतलब यही अभी आपकी सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी के समांतर देख रहे हैं तो उस रेखा हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, ठीक है। अगर आपको नयन को जैसे कुछ ऊपर अब देखने लिए क्या ऊपर उठाएगा ये? पहले आप सीधे जा रहा था, सीधे देख रहा था रास्ते पे। अब जैसे ऊपर उठाएगा तो अपने नयन को ऊपर उठाएगा, ठीक है, तभी तो देख पाएगा। अब जैसे ऊपर अपने नयन को उठाएगा तो इसके बीच में कुछ थीटा का कोण बनेगा। मतलब क्षैतिज रेखा अपने जो नयन को उठा रहा, नयन मतलब अपने आँख के जो पलक को ऊपर उठाएगा तो इसके बीच में कुछ थीटा कोण बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद तभी तो देख पाएगा मित्री को अपने। अब देखा मित्री को तो ये है देखने वाली रेखा, और जो क्षैतिज रेखा इसके बीच में जो कोण बनता है ना, इस कोण का नाम ही क्या होता है, उन्नयन कोण। इसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है। और उसके बाद इससे हम कहते हैं उन्नयन कोण। मतलब जब आप लोग अपने नयनों को उठाते हैं ना, जो इसके क्षैतिज रेखा और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अब देखो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी। अब क्या होगा, जब ये तो देख रहा है ना, अब इसकी मित्री भी तो देखेगी इसको। मतलब कौन देख रहा है मतलब पहचाने को कौन है मतलब। अब ये जब देखेगी मतलब अभी तो सीधे देख रही थी, जब ये ऊपर से क्या नीचे जब देखेगी तो नयनों को क्या झुकाएगी ना, अपने नयन को झुकाएगी। अब मान लो जब ये नीचे देखी तो अपने पलक को ही झुकाएगी। अब जो इसके आंख में जो मतलब कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, औनमन कोण। मतलब जब नयनों को आप ऊपर उठाते हैं तो जो क्षैतिज रेखा और इस देखने वाली रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। जब ये अभी तक तो सामने देख रही थी अपने, लेकिन जब इसको देखेगी मतलब आगे मतलब कोई हमें देखने वाला, तो ये भी तो देखेगी नीचे। जब ये देखेगी तो इसके जो नेत्र में मतलब इसके क्षैतिज रेखा और इसके जो मतलब नयन को झुकाएगी, इसके बीच में जो कोण बने उसे क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको क्लियर कर देते हैं पूरा टॉपिक। तो देखिए आप लोग, चलो ठीक है, उन्नयन का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, उन्नयन कोण। और आप लोग का चैप्टर जो है त्रिकोणमितीय का क्या है, त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग क्लास 10 का टॉपिक है। लेकिन आपको इस चैप्टर में उन्नयन कोण किसे कहेंगे और अवनमन कोण किसे कहते हैं, इसको मतलब इसके माध्यम से आप लोग समझाने का प्रयास किए हैं। और क्या करेंगे, इसमें पूरा डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं, लिख लेना। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो देख लेना यहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिगेशन मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब डेफिनेशन क्या आप लोग देख लीजिए। इसको अगर कॉपी में लिखना चाहते हो पेन कॉपी के साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है।
यदि कोई वस्तु धरातल से ऊपर स्थित है, यदि कोई वस्तु धरातल से ऊपर स्थित है, मतलब आपका पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या मित्री बैठी थी, अब धरातल के ऊपर पृथ्वी के ऊपर तो है स्थित है, तो उसे देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा, मतलब अब ये चुन्नू देख रहा था मतलब क्षैतिज रेखा पे, अब इसको जब देखा मित्री को तो अपने नयन को क्या ऊपर उठाएगा ना, तो देखिए उसे देखने वाली रेखा, मतलब इसे देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा, मतलब ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, इसके बीच में, रेखा के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण, मेन आपका है उन्नयन कोण। तो अब सीधे जा रहा था तो जैसे अपने नयन को ऊपर उठाएगा देखने को, तो इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा, जो थीटा बनेगा उसका नाम क्या होगा, उन्नयन कोण, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका डेफिनेशन क्या है, अवनमन कोण का। और एक चीज इसका आपका क्षैतिज रेखा इंग्लिश होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक मतलब उन्नयन अवनमन के बाद अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो आप जब देखेंगे तो पूरा मतलब डीपली समझ में आएगा। तो आपको उन्नयन कोण समझ में आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अवनमन कोण, इसको कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका होगा। अब देखिए इसका हम बोलते हैं अवनमन कोण। इसका डेफिनेशन देखिए कैसे क्या होगा। अभी तक आपको चुन्नू क्या मित्री को देख रहा था, तब क्या कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण बना, मतलब नयनों को जब उठाएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और नयनों को जब कोई झुकाएगा तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। अब इसकी मित्री क्या थी, अभी तो सीधे मतलब देख रही थी इधर, लेकिन जब चुन्नू बेचारा आया तो क्या करेगी, ये भी तो देखेगी। अब जब ये देख, अभी तो पीछे मतलब अपने सामने छत पे खड़ी तो सामने देख रही थी, अब जब इन नयनों को झुकाएगी तो ऐसे तो देखेगी। अब देखिए इसको देख रही है। अब जो इसके बीच में कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इसका कोण होगा क्या, अवनमन कोण, मतलब इसके लिए क्षैतिज रेखा काम करेगा, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अब देखिए सिंपल ट्रिक इसका क्या है, नयनों को उठाइए तो उन्नयन कोण का काम करेगा, वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। जब नयनों को झुकाएंगे मतलब अपने नयन को झुकाएंगे, नयन मतलब अपने नेत्र को जब नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अवनमन कोण किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु धरातल पर स्थित हो, यदि कोई वस्तु धरातल पर स्थित हो तो उसे देखने के लिए, तो उसे देखने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा। जब कोई वस्तु मतलब धरातल पर स्थिर होगा और देखने वाली रेखा मतलब क्षैतिज रेखा और देखने वाली रेखा के बीच बना हुआ कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस मित्री और मित्र के कॉन्सेप्ट से आपको उम्मीद है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया हो गया। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप लोग छत पे खड़े हैं, आप लोग बॉल मतलब गेंदा। और एक चीज़, अगर इस ट्रिक से मतलब किसी को बुरा लगा हो तो उसे हाथ जोड़ के विनती है मतलब क्षमा कर दीजिएगा। अगर किसी से मतलब इस ट्रिक से कोई किसी को तकलीफ हुई, दिल को अगर ठेस पहुंचाओ, ठीक है, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है मतलब उसको क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। तो अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। जैसे आप लोग छत पे खेल रहे हैं, मतलब जैसे आप लोग गेंदा उदम उछाल रहे हैं, जब तक आप लोग जैसे जब गेंदा को ऊपर उछालते हैं तो आप लोग ऊपर देखते हैं मतलब अपने नेत्र को ऊपर करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका कौन सा उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन बाय द वे आपका बॉल आपका अपने हाथ से छोड़कर नीचे चला आता है तो आप जरूर नीचे देखोगे ना, मतलब मकान के जब नीचे आप बॉल को देखोगे तो यहाँ पे आपके नेत्र से क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा ना। मतलब कहने का मतलब ये अपने नयनों को जब उठाओगे, मतलब जब अपने नयन को उठाओगे तो इसके बीच में जो एंगल होगा उन्नयन कोण होगा, और जब अपने नयनों को झुकाओगे तो इसके बीच में एंगल होगा क्या होगा, अवनमन कोण होगा, ठीक है। डिफिनेशन आप लोग अपने मतलब नोटबुक में नोट कर लीजिए दोनों, और इससे रिलेशन आपका एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसका आपका 9.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करें, ठीक है। देखते रहिए आप लोग वीडियो को। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपको उन्नयन अवनमन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए प्रश्नावली आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर आप लोग के पास बुक नहीं तो परेशान मत होना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा होगा और प्लस में हम क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। कह रहा सर्कस का एक कलाकार, आप लोग सर्कस तो गांव में देखे होंगे ना, अगर नहीं देखो तो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब एक सर्कस का कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब जो डोर उसकी है अच्छी तरह से क्या तनी हुई है, ठीक है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे खम्भे की शिखर से बांधा हुआ है। मतलब आपका एक खम्भा है, इस खम्भे से क्या करता है, एक तनी हुई क्या करता है, डोरी लेकर जाता है और उसके शिखर पे क्या करता है वो, मतलब सर्कस का जो कलाकार होता है बांध देता है। ये डोरी होती है ना इसकी जो मतलब तनी हुई है, मतलब एकदम तनी मतलब एकदम मतलब टाइट है डोरी, ठीक है, तनी हुई है, बांध देता है। यदि भूमि
अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो आपका डोर मतलब इसका नाम ये डोर है, ठीक है, तनी हुई डोर, बनाया गया कोण, इसका देखिए कुछ कोण दिया, बनाया गया कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है। तो हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, पहले मेरे प्यारे साथियों, ये आपका खम्भे की ऊंचाई पूछ रहा है। एक कोई कलाकार का, आप लोग पहले देखते थे ना, कोई कलाकार गाँव में आता था तो मतलब कहीं बांस को गाड़ के वहाँ पे एक डोरी लगा के, मतलब यहाँ पे जमीन पे खूंटी गाड़ के मतलब लगा देता था। उसी प्रकार एक खम्भा है, यहाँ पे एक मतलब ऊपर जाके एक डोरी बांध देता है कलाकार, और यहाँ पे एक बांध देता है, ठीक है, जमीन की खूंटी गाड़ के। अब यहाँ पे इसे मिला दीजिए इस रेखा को खम्भे से। आपको पता है जब कलाकार इस पे चढ़ेगा, अब इस पे क्या चढ़ने काम कर रहा है, ठीक है, ये जाएगा इसके ऊपर क्योंकि डोरी क्या आपका तना हुआ है, ठीक है। अब एक कलाकार इस पे चढ़ेगा। अब देख लेंगे पूछा क्या है, अब खम्भे की ऊंचाई याद कीजिए। तो बने रहिए, आपको उम्मीद है समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग, माना खम्भे की ऊंचाई क्या है, माना खम्भे की ऊंचाई आपका एच है, ठीक है, स्मॉल एच है। समकोण त्रिभुज आपको पता है एबीसी, इसमें केवल आपको एक बार और क्लियर कर दें, जो आपका 9 एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें केवल समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि जिसमें एक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और एक इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में तीन मतलब खासियतें हैं कि तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है, ठीक है। इसको बोलेंगे लंब, मतलब आपका जो खम्भा है इसको लंब बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आधार, ये आपका आधार का काम करेगा, और इसको बोलेंगे कर्ण, जिसपे मतलब सर्कस वाला चल रहा है खिलाड़ी, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। 3 भुजा होती है, और यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश होगा। तो आप लोग अगर आप लोग से बहुत हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग अभी तक 8वां चैप्टर नहीं पढ़े तो कृपया करके जाके प्लेलिस्ट में 8वां पूरा वीडियो देख लीजिए। 20 वीडियो में खत्म हो पूरा चैप्टर। तो 8वां वीडियो को देखने के बाद तब इस चैप्टर को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं आप लोग ऐसे बिना देखे अगर इसको देख रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आया तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग प्रेम से समझिए, और उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है, ताकि इसको नोट भी कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, खम्भे को जाइए, अच्छा, ठीक है। आपको एक चीज़ और क्लियर करना है, इसमें आपको एक ट्रिक बताए थे, साइन 30, 35 डिग्री, 45 डिग्री का मान याद करने का ट्रिक। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। पूरा टेक्नोमेट्री वीडियो का मतलब प्लेलिस्ट, प्लस में जो त्रिकोण में टेबल आपको याद करना, उसको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मान दिया रहेगा 30 अंश का मान क्या होगा, 45 अंश, 60 अंश का मान क्या होगा, तो भी आपको याद होना जरूरी है। और एक चीज़ में खास क्या याद करना है, एल बटे के, मतलब लल्ला बटे कक्का को याद होना जरूरी है। या देखिए, या तो आप लोग अगर इंग्लिश भी जानते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, मतलब इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और बेस मतलब आधार होता है, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। तो ऐसे ट्रिक देख लीजिए, लल्ला बटे कक्का को याद कर लेना, साइन, और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जब देखें तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होगा लंब बटे कर्ण। इसके यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। टेन का लंब बटे आधार, इसका कैसे होगा, ट्रिक क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक ट्रिक है। या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना खम्भे की ऊंचाई क्या दिया, यस दिया है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको ज्ञात इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, और एक चीज, जो डोरी की लंबाई दिया इसमें 20 मीटर दिया, मतलब डोरी की लंबाई कितना दिया, 20 मीटर दिया। 20 मीटर लंबी आपकी डोरी है, जिसकी हाइट आपकी 20 मीटर, ठीक है। तो आपको इसमें निकालना क्या, खम्भे की ऊंचाई निकालना है। तो पहले आप लोग ये पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मतलब आपको लंब निकालना और क्या निकालना है, कर्ण आपको पता है। तो आप लोग एक दिमाग लगे कि लंब कर्ण होता किसमें, सॉरी लंब कर्ण किसमें होता है। तो सिंपल आप लोग जानते हैं कि साइन में लंब और कर्ण होता है, तो तुरंत आप लोग लंब कर्ण का सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, या लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब देखिए थीटा का स्थान पे कितना दिया, 30 डिग्री दिया, तो साइन 30 डिग्री बटे आपका लंब का मान कितना दिया, लंब का मान आपका एच है, और कर्ण का मान कितना 20 दिया है, ठीक है। तो आपको साइन 30 डिग्री का मान भी याद होना चाहिए। तो इसका टेबल बना, परेशान मत हुई, जाइए आप लोग इस प्ले लिस्ट में वीडियो में देख लीजिए, आपको टेबल उसको देख लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट ट्रिक के द्वारा बताया गया, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। एच बटे क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एच बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर दिया है ना, सॉरी 10 मीटर आ गया आपका आंसर। तो मेरा आपका खम्भे की ऊंचाई को पता चल गया होगा, क्योंकि आपको केवल यही पूछा था कि खम्भे की ऊंचाई बताइए। तो आपका आ गया 10 मीटर।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन था 1.1 का। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। इस हम पूरे चैप्टर को 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। तो आप लोग यहाँ से रिवीजन करिए। अगर नए कोई देख रहे हैं जो कुछ नहीं पता उसको बेसिक से देखिए, अगर जो कुछ पता है तो उसको अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता अगर आप लोग मन से देख रहे हो तो समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और हाँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में जरूर बताना, अगर आपको कैसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, सही चल रहा है कि खराब चल रहा है। वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आपको लोग के लिए, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार आप लोग को इस चैनल पर वीडियो आपको बनाते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स, आई लव यू।